जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। अगर आप लोगों को रासायनिक समीकरण थोड़ा भी संतुलित नहीं करना आता तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक फुल वॉच करते हो तो आप लोगों को रासायनिक समीकरण कैसे हल किया जाता है एकदम आसानी से पता चल जाएगा और आ भी जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ समीकरण लिख दिया है। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, मतलब इसको संतुलित करते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला समीकरण है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज एरो CaNO3 का होल ट्वाइज H2O। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब हम इसे संतुलित करेंगे। हमारा पहला ये है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक। मतलब जो तीर के इस साइड रहेगा उसे हम अभिकारक बोलेंगे और जो इस साइड रहेगा उसे हम उत्पाद बोलेंगे। तो हम करेंगे क्या, हमें समीकरण संतुलित करने के लिए क्या करना होता है, मतलब तीर के इस तरफ जितने भी तत्व दिए हैं और तीर के उस तरफ जितने भी तत्व दिए हैं उन सब की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक यच है तो यहाँ पर भी एक यच होना चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए। तो हम संतुलित करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख लेंगे तीर के इस साइड का। पहले यच कितना है, यच एक है, यहाँ पर तो एक लिख देंगे। यन कितना है, यन एक है, यन एक लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है, 3 है तो 3 लिख दिए, इतना लिख दिए। अब इसे भी लिख लेंगे हम, ये है सी, ये कितना है, एक है। ओ कितना है, ओ यहाँ पर मतलब एक है तो यहाँ पर दो है, एक में दो का गुणा होगा तो दो आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी यच एक है, ये दो है तो गुणा हो जाएगा, दो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यच दो हो जाएगा। अब तीर के इस साइड वाले के भी हम सेम ऐसे लिख देंगे, सी एक है, यन जो है क्योंकि यन यहाँ एक है, यहाँ पर इन सबका होल दो है ना, दो से गुणा हो जाएगा तो ये दो हो गया। वो 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए कितना है, एच 2 है और ओ 1 है। अब हमें करना है संतुलित। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सी ए एक है तो यहाँ पर भी एक है। यन कितना है, यहाँ पर 2 है, यन 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे तो यन 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे सभी में 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच 2 हो जाएगा, यन भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखेंगे क्या करना है, यच यहाँ पर कितना है, 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर भी नीचे यच है, मतलब 2 और 2 4 यच हो गया। तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी हो गया 4 यच और ऑक्सीजन हो गया 2। अब इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारी सभी तत्व समान हुआ कि बराबर हुआ कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 2 4 हाइड्रोजन। अब तीर के इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, ये सही है। अब देखेंगे नाइट्रोजन यन, यन यहाँ पर कितना है, 2 है तो यहाँ पर भी यन 2 है, ये भी संतुलित हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 6 है और 2, 6 2 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 6 है और नीचे 2 है, हो गया 8 ऑक्सीजन, मतलब ये भी संतुलित हो गया। अब सी ए देखते हैं, सी ए यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ये भी संतुलित हो गया। अब ओ कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का हमने पहले ही देख लिया। अब देखेंगे एच, एच यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, ये मतलब यहाँ पर भी 4 है, मतलब ये संतुलित हो गया। तो करेंगे क्या, हमने जहाँ जहाँ पर भी गुणा किया है वहीं पर लगा देंगे। जैसे हमने पहले में 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर चौथे में 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, हो गया। अब ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला समीकरण वो कैसे संतुलित करेंगे। हमारा अगला इक्वेशन ये है, तो हम जैसे हमने अगला इक्वेशन हल किया था सेम हम भी ऐसा ही हल करेंगे। सबसे पहले जो जो दिया है मतलब वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यन ए, यन ए कितना है, एक है, एक लिख देंगे। ओ कितना है, ओ एक है, इसको भी लिख लेंगे। यच कितना है, यच है एक, एक लिख देंगे, ये हो गया। अब लिखेंगे ये वाला
यहाँ पर H कितना है, H 2 है, S 1 है, O कितना है, O 4 है। अब सेम ही जो तीर के इस पार दिया है इसे भी हम ऐसे ही सेम लिख देंगे। यहाँ पर N कितना है, N है 2 है तो 2 लिखेंगे, S कितना है 1 है तो 1 लिख दिए, O कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए। अभी ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पर H 2 है 2 लिख देंगे, O 1 है 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या क्या बराबर है क्या क्या नहीं है। यहाँ पर N है 1 है तो यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे हम, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 मतलब 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब हम सब देखेंगे एक ओरी से कि दोनों साइड तत्व बराबर हैं कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर Na कितना है, Na 2 है तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ये 4 ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन ये मतलब 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4, 6 बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, ये भी संतुलित हो गया। यस 1 है, यस भी 1 है मतलब ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। फिर हमने जहाँ जहाँ गुणा किया है वहाँ पर लिख देंगे। हमने पहले में 2 से गुणा किया 2 लिख देंगे और चौथे में 2 से गुणा किया यहाँ पर 2 लिख देंगे। बस ये हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। चलिए हमारा अगला समीकरण हम देखते हैं अपना। हमारा अगला समीकरण ये है। हम सेम ये समीकरण भी सेम ऐसे ही हल करेंगे। इससे हमने 2-3 समीकरण हल किए हैं। सबसे पहले जो जो दिया है वो तत्व लिख लेंगे। यहाँ पर Na तत्व कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे और Cl कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे। अब Ag लिखेंगे, Ag कितना है, 1 है, N कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है तो ये हो गया 3, कितना लिख देंगे सिंपल। अब जो तीर के उस साइड दिया रहेगा उसे भी ऐसे लिखेंगे सेम। Ag 1 दिया है, Cl 1 दिया है, इसमें Na 1 दिया है, N भी 1 दिया है और ऑक्सीजन 3 दिया है। अब हम इस साइड भी इस साइड देखेंगे कि कौन सा तत्व ज़्यादा है कौन सा तत्व कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, Na कितना है, 1 है, यहाँ पर भी Na 1 है, Cl कितना है, 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, Ag यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। मतलब ये समीकरण पहले संतुलित है, हमें इस समीकरण को संतुलित नहीं करना है तो इस समीकरण को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब ये हमारा समीकरण संतुलित है, सही है, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर सब तीर के इस साइड भी और तीर के उस साइड भी समीकरण संतुलित है तो इस संतुलन को हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा समीकरण संतुलित है हमारा। अब चलते हैं अपना अगला समीकरण हम देखते हैं, लास्ट समीकरण। अब हमारा अगला इक्वेशन ये है, जैसे हमने अगला क्वेश्चन सब हल किया सेम ऐसे भी ये भी क्वेश्चन हम हल करेंगे। सबसे पहले जो तत्व जितना दिया है उस तत्व को हम सेम एक साइड आराम से लिख लेंगे। तो हम सेम भी जैसे हमने पहले हल किया सेम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे Ba कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख देंगे और Cl कितना दिया है, 2 तो 2 लिख लेंगे। अब सेम ऐसा ही ये वाला भी लिखेंगे। H कितना दिया है, H 2 दिया है, S 1 दिया है और ऑक्सीजन 4 दिया है। अब जो तीर के इस पार भी दिया है हम उसे भी लिख लेंगे। Ba 1 दिया है, S भी 1 दिया है और ऑक्सीजन 4 दिया है। अब सेम इसमें H कितना है, 1 है और Cl भी 1 है। अब हम देखेंगे कि तीर के इस साइड और उस साइड तत्वों की संख्या समान है कि नहीं। देखेंगे यहाँ पर Ba कितना है, 1 है तो यहाँ पर भी Ba 1 है। Cl कितना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 Cl है तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और Cl 2 हो जाएगा। मतलब अब Cl संतुलित हो गया। तो यहाँ पर Cl संतुलित हो गया, Ba भी संतुलित हो गया, बचा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। यस 1 है तो यस 1 है, 4 O 4 है तो यहाँ पर भी O 4 है। मतलब ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। हमने जहाँ पर भी 2 से गुणा किया यहाँ पर 2
लिख देंगे। अब ये भी हमारा समीकरण एकदम संतुलित हो गया है। बस आप लोग को ऐसा ही सेम करना है। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग सेम ऐसा ही करेंगे तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।